आज हम युगांडा में पेश आने वाले एक बहुत ही अहम वाक़े का जायज़ा ले रहे हैं। इसमें ना दो ख़ास बातें जुड़ी हुई हैं। एक तरफ तो मौलाना हादिर इमाम को युगांडा का सबसे बड़ा शहरी एजाज़ दिया गया है और दूसरी तरफ वहीं कंपाला में आगा खां यूनिवर्सिटी के नए जदीद कैंपस का इफ्तिताह भी हुआ है। तो हमारे पास इस तकरीब और कैंपस की काफ़ी तफसीलात हैं। तो आइए ज़रा इसमें गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये दोनों चीज़ें एक साथ पेश आना मतलब इसकी क्या अहमियत है। एक तरफ तो आप देखें दहाइयों की खिदमात का इतराफ़ है सरकारी सतह पर, और दूसरी तरफ मुस्तकबिल की तालीम के लिए एक बहुत बड़ी पेशरफ्त, एक नया संघ मील। ये कैसे जुड़ता है आपस में? जी बिल्कुल, ये एक गैर मामूली मौका था। यूं समझें कि जहां माजी की खिदमात को सराहा भी गया और वहीं मुस्तकबिल की बुनियादें भी रखी गईं। ये सिर्फ दो अलग अलग वाक़यात नहीं है, बल्कि आप कह सकती हैं कि एक ही बड़ी कहानी के दो अहम बाब हैं। सही है। अच्छा तो चलें पहले इन एजाज़ात की बात कर लेते हैं। तफसील क्या है? हमें मालूम हुआ कि युगांडा के सदर इज़्ज़तमाब युवेरी मुसेवेनी ने खुद मौलाना हाजिर इमाम को मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द पर्ल ऑफ अफ्रीका से नवाजा, और ये युगांडा का सबसे बड़ा सिविलियन एजाज है, मतलब हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। जी हाँ, बिल्कुल। बताया गया है कि ये मुल्क के लिए इनकी जो नुमाया खिदमात रहीं, ख़ास तौर पर समाजी और इक्तिसादी तरक्की में इनकी क़यादत, उसके एतराफ़ में दिया गया। और एक और दिलचस्प बात, इसी तकरीब में शहजादी ज़हरा को भी एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द पर्ल ऑफ अफ्रीका का एजाज़ मिला है। जी, ये उनकी सेहत, तालीम और ख़ास तौर पर ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के शोबों में जो उनकी तवील खिदमात हैं, उनका एतराफ़ है। और तकरीब में युगांडा की खातून अव्वल मोहतरमा जेनेट मुसेवेनी भी थी और शहजादा अली मोहम्मद भी। तो ये इस मौके की अहमियत को जाहिर करता है। बिल्कुल। और देखें, ये एजाज़ात सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई नहीं है। जब किसी मुल्क का सरबरा अपना सबसे बड़ा शहरी एजाज़ पेश करता है ना, तो ये अशरों पर मुहित ताल्लुक, शराकत दारी और ठोस नताइज का एतराफ़ होता है। ये जाहिर करता है कि आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क यानी AKDN की युगांडा में मौजूदगी कितनी गहरी और कितनी असर अंगेज रही है। इन्हें सिर्फ एक बैरूनी नेटवर्क नहीं समझा जा रहा, बल्कि तरक्की में एक हकीकी शराकतदार के तौर पर देखा जा रहा है। सही कहा आपने। और ये एजाज़ात दिए भी एक और बड़े मौका पर गए, जो कि खुद एक बड़ी खबर है। ये तकरीब हुई नाकावा, कंपाला में आगा खान यूनिवर्सिटी यानी AKU के नए कैंपस के इफ्तिताह पर। ये 60 एकड़ पर फैला कैंपस है और अभी उसके पहले मरहले का इफ्तिताह हुआ है। जी, पहला मरहला। यानी ये तकरीब एक तरह से एक नए बाब के आगाज पर मुनक्किद हुई। अच्छा, इस पहले मरहले में जो सहूलियात हैं, उनका पैमाना भी अच्छा खासा बड़ा लगता है। एक 7 मंजिला यूनिवर्सिटी सेंटर है, फिर एक 9 मंजिला हॉस्टल है जिसमें 160 से ज़ायद तकरीबन 164 तलबा रह सकेंगे, और एक 4 मंजिला तिब्बी मरकज़ भी नाकावा स्पेशलिटी मेडिकल सेंटर के नाम से। ये तो सिर्फ शुरुआत है। जी हाँ, ये सिर्फ पहला फेज है और इसका स्केल ही काफी बड़ा है। और एक बात जिसने मेरी तवज्जो खास तौर पर खींची, वो ये कि इन तीनों नई इमारतों को तवानाई बचाने की वजह से एज एडवांस सर्टिफिकेशन मिला है। वाओ! यानी ये सिर्फ जदीद इमारतें नहीं, बल्कि माहौल दोस्त भी हैं। आजकल ये कितना अहम हो गया है ना? बिल्कुल। देखिए, 60 एकड़ का कैंपस और इस पर ये जदीद कसीरुल मंजिला इमारतें, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी सरमायाकारी है। लेकिन ये एज सर्टिफिकेशन हासिल करना मेरे ख्याल में इससे भी ज्यादा अहम है। ये जाहिर करता है कि तरक्की का मतलब सिर्फ कंक्रीट के जंगल खड़े करना नहीं है, बल्कि पायदारी और जिम्मेदारी के साथ तामीर करना है। और ये AKDN के उस वसी तर फलसफे की अक्कासी है जो माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को अपने तरक्याती कामों का लाजमी हिस्सा समझता है। ये तो जबरदस्त बात है। अच्छा, ये इमारतें तो बन गईं और माहौल दोस्त भी हैं, बहुत खूब। लेकिन इन दीवारों के अंदर होगा क्या? मतलब तालीम का क्या मंसूबा है इस नए कैंपस में? बताया गया है कि जब ये कैंपस पूरी तरह काम करने लगेगा तो यहाँ 100 फैकल्टी मेंबरान और 700 तुलबा होंगे। और ख़ास बात यह है कि युगांडा के तुलबा का पहला बैच AKU के नए 4 साला बैचलर ऑफ नर्सिंग साइंस प्रोग्राम में दाखिला ले रहा है, और ये प्रोग्राम इसी महीने यानी बहुत जल्द शुरू हो रहा है। जी, और ये नर्सिंग प्रोग्राम भी कोई बिल्कुल नई चीज़ नहीं है। वहाँ
बल्कि ये AKU के पहले से मौजूद प्रोग्रामों पर ही तामीर किया गया है। जराए बताते हैं कि इन पुराने प्रोग्रामों से 1500 से ज्यादा युगांडन नर्सें पहले ही फारिग तहसील हो चुकी हैं। जी हाँ, 1500 से ज्यादा, ये एक बड़ा नंबर है। तो ये एक तसलसल है। इस मौके पर मौलाना हाजिर इमाम का एक बयान भी सामने आया है जो बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि AKU की ये नई तालीमी और रहायशी सहूलियात और उसके साथ हस्पताल में सरमायाकारी हमारे मरहूम वालिद के उस यकीन का मज़ार है जिसमें मैं भी शरीक हूँ कि युगांडा के अवाम बेहतरीन बैनुल-अक़वामी मेयार की आला तालीम और सेहत की देखभाल के मुस्तहिक हैं। बहुत अहम बात है। और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि यूनिवर्सिटी के जो कैंपस केनिया, तंजानिया और युगांडा में हैं, वो मिलकर एक मरबूत निज़ाम बनाते हैं जिससे इल्म और महारत का तबादला होता है और पूरे खित्ते में असातिज़ा और तुलबा की नक्लो हरकत भी मुमकिन होती है। देखें, ये जो मरबूत निज़ाम वाली बात है ना, ये मेरे ख्याल में किलीदी है। नया नर्सिंग प्रोग्राम शुरू करना और उसे 1500 फारिग तहसील नर्सों की कामयाबी से जोड़ना, ये तो तसलसल को जाहिर करता है। लेकिन ये जो केनिया, तंजानिया और युगांडा के कैंपसेस को आपस में जोड़ने की बात है, ये सिर्फ सहूलत नहीं, ये मशरकी अफ्रीका में आला तालीम का एक नया मॉडल पेश करने की कोशिश है। पहले इदारे अक्सर अलग थलग काम करते थे, अब ये कोशिश है कि इल्म, वसाइल और बेहतरीन तरीकों को आपस में बांटा जाए। इससे ना सिर्फ मयार बुलंद होगा, बल्कि शायद खित्ते के माहिरीन को खित्ते में ही रोकने में मदद मिलेगी, जो पहले बेहतर मौके की तलाश में अक्सर बाहर चले जाते थे। तो ये एक तरह से ब्रेन ड्रेन को कम करने की भी एक अमली कोशिश हो सकती है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या अमली तौर पर ये चैलेंजिंग नहीं होगा? मतलब 3 मुख्तलिफ ममालिक में फैले हुए निज़ाम को मरबूत रखना, इसमें क्या रुकावटें आ सकती हैं? यकीनन चैलेंजेस तो होंगे। हर मुल्क के अपने क़वाइद ज़वाबित होते हैं, लॉजिस्टिक्स के मसाइल होते हैं, फिर वसाइल की तकसीम पर हमाहंगी पैदा करना भी एक बड़ा काम है। लेकिन अगर आप AKDN का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो इस तरह के बैनुल-अक़वामी मंसूबों को कामयाबी से चलाते रहे हैं। असल बात विजन और तवील मुद्दती अज़्म की है, जो यहाँ हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। तो यकीनन वो इन चैलेंजेस से आगाह होंगे और उनसे निपटने की हिकमत अमली भी रखते होंगे। ये बात तो समझ में आती है। अच्छा, अब जरा इस मंसूबे के पीछे जो शराकतदार हैं उन पर भी बात कर लें। ये बताया गया है कि कैंपस के लिए जो 60 एकड़ ज़मीन है वो युगांडा की हुकूमत ने फराखत दिली से फराम की है। जी, ये बहुत अहम है। ये हुकूमत की तरफ से एक बहुत बड़ी हिमायत है। और फिर तामीर के लिए फंडिंग वो कहाँ से आई? इसमें आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क यानी AKDN खुद शामिल है, दूसरे मखीर हजरात हैं और जर्मन हुकूमत की तरक्याती एजेंसियां भी। हाँ, BMZ और KFW। जी, खासतौर पर BMZ यानी वफाकी वजारत बराए इक्तिसादी तावन और तरक्की और KFW यानी जर्मन तरक्याती बैंक। तो ये एक बैनुल-अक़वामी कोशिश है। बिल्कुल। ज़राए ये भी बताते हैं कि जो नाकाबा कैंपस है, इसे AKU की पूरी तारीख में की गई सबसे अहम सरमायाकारियों में से एक समझा जा रहा है। ये वाकई इस मंसूबे के पैमाने और इसकी अहमियत को जाहिर करता है। यकीनन। अच्छा, डिज़ाइन के बारे में भी कुछ दिलचस्प बातें सामने आई हैं। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो है ही, लेकिन यूनिवर्सिटी सेंटर का डिज़ाइन खास तौर पर टीम वर्क और तख्लीकी सोच को फ़रोग़ देने के लिए बनाया गया है। रोशन खुली जगहें हैं, रंगों का इस्तेमाल है और बाहर के खूबसूरत मनाजर नजर आते हैं। तलबा की रहायशगाह में भी सिर्फ कमरे नहीं है, वहाँ जिम, कैफेटेरिया, लाउंजेस और छत पर टेरेस जैसी जगह हैं ताकि आपस में ताल्लुकात बढ़े और तलबा की सेहत का भी ख्याल रखा जाए। और सबसे अहम बात जो मुझे लगी वो ये कि अंदरूनी और बैरूनी दोनों डिजाइनों में युगांडा की मकामी सकाफत के अनासिर को शामिल किया गया है। ये शिराकतदारी का मॉडल वाकई बहुत मुतासिर कुन है। देखें, हुकूमत ज़मीन फराहम कर रही है, AKDN और दूसरे डोनर्स सरमायाकारी कर रहे हैं और जर्मनी जैसी बैनुल-अक़वामी ताकतें अपनी तरक्याती एजेंसियों के जरिए मदद कर रही हैं। ये जाहिर करता है कि जब एक अच्छा मकसद हो तो किस तरह मुख्तलिफ इदारे मिलकर काम कर सकते हैं। और डिज़ाइन पर जो तवज्जो दी गई है, यानी सिर्फ जदीद सहूलियात नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना जो सीखने, मिलजुल कर रहने और मुकामी सकाफत से जुड़े रहने में मदद दे, ये एक बहुत ही जामा और सोचा समझा नुक्ता नज़र है। ये सिर्फ तालीम फराहम करना नहीं, बल्कि एक मुकम्मल तजुर्बा फराहम करने की कोशिश है। बिल्कुल। अब जरा मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं।
AKU के सदर और वाइस चांसलर हैं सुलेमान शहाबुद्दीन। उन्होंने कहा, कंपाला में हमारा सफर अभी शुरू हुआ है। आज का ये लम्हा AKU की तारीख में हमेशा खास रहेगा। युगांडा में आगा खान यूनिवर्सिटी की हर मुस्तकबिल की कामयाबी इन्हीं बुनियादों पर उस्तवार होगी जो यहाँ नाकावा में रखी गई हैं। ये एक बहुत पुरएतमाद आगाज का ऐलान है जी, एक नए सफर का आगाज। और इसी दिन यानी जिस दिन कैंपस का इफ्तिताह हुआ, एक और बड़ा कदम उठाया गया। कंपाला में आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल की तामीर का बाकायदा आगाज। जी हाँ, ये भी साथ ही हुआ। ये 101 बिस्तरों का टीचिंग अस्पताल होगा जो तकरीबन 2 दर्जन यानी 24 के करीब तिब्बी शोबों में आलमी मेयार की सहूलियात फराहम करेगा। और सबसे अहम बात, ये उन तिब्बी माहिरीन को तरबियत देगा जिनकी युगांडा को शदीद ज़रूरत है। जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो ये मशरकी अफ्रीका में AKDN के उसी मरबूत सेहत और तालीम के निज़ाम का हिस्सा बन जाएगा जिसका जिक्र पहले हुआ। बिल्कुल, ये तालीम और सेहत को अमली तौर पर जोड़ देगा। इस मौके पर युगांडा की खातून अव्वल जेनेट मुस्योविनी, जो वजीर तालीम भी हैं, उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा, मैं हमारी मुसलसल ताहवुन और शराकतदारी की मुंतज़िर हूँ। हम यूनिवर्सिटी के स्कॉलर से तवक्को रखते हैं कि वो सेहत और बीमारी की वजूहात के बारे में हमारी समझ को गहरा करेंगे और इसे ना सिर्फ एक बेहतरीन मरकज बनाएंगे बल्कि फिक्री दरियाफ्त, तहकीक और जिद्दत तराजी का गढ़ भी। ये बहुत अहम है कि कैंपस के इफ्तिताह के साथ ही अस्पताल की तामीर का आगाज भी कर दिया गया है। ये जाहिर करता है कि ये सिर्फ अलग अलग मंसूबे नहीं बल्कि एक मरबूत हिकमत अमली का हिस्सा हैं, जहाँ तालीम, तहकीक और अमली सेहत की देखभाल ये सब साथ साथ चलेंगे। और ये याद रखना भी जरूरी है कि ये सब कुछ खला में नहीं हो रहा। AKU 2012 से कंपाला में 4 मेडिकल सेंटर चला रहा है, जिनका नीरोबी के बड़े AKU अस्पताल से रेफरल सिस्टम भी मौजूद है। अच्छा, ये पहले से मौजूद है? जी हाँ, और 1500 से ज्यादा नर्सों के अलावा 7000 से ज्यादा असातिज़ा, सेहत के पेशावर अफराद, सहाफ़ी वगैरह भी यहाँ से मुख्तसर कोर्सेज और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स कर चुके हैं। और आज उनके फारिग व तहसील युगांडा के सेहत, तालीम, मीडिया और अवामी शोबों में अहम कायदाना ओहदों पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो ये नया कैंपस और अस्पताल दरअसल पहले से मौजूद मजबूत बुनियादों पर एक बहुत बड़ी तौसीह है, एक लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप है। बिल्कुल सही। तो अगर हम खुलासा करें तो हमने एक ऐसा वाकया देखा जहां युगांडा की हुकूमत ने मौलाना हाजिर इमाम और शहजादी ज़ोहरा की दहाइयों तर मुहीत खिदमात को अपने आला तरीन एज़ाज़ात से नवाजा, और इसी मौके पर AKU के एक मॉडिस्ट माहौल दोस्त कैंपस का इख्तिताम हुआ जो म्यारी तालीम पर तवज्जो देगा, खुसूसन नर्सिंग में मगर दीगर शोबों में भी। साथ ही मुस्तकबिल के लिए एक बड़े टीचिंग हॉस्पिटल की बुनियाद भी रखी गई है। और ये सब हुकूमत, AKDN, मुखैर हजरात और जर्मनी जैसे बैनुल-अक़वामी शराकतदारों की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। जी बिल्कुल, इख्तितामी तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये सिर्फ इमारतें और एजाज़ात नहीं हैं। ये इंसानी सरमाए में यानी लोगों की सलाहियतों में और सेहत और तालीम के बुनियादी ढांचे में एक तवील मुद्दती, मरबूत और पायदार सरमायाकारी है। इस तरह की कोशिशों के असरात बहुत गहरे होते हैं और कई नस्लों तक महसूस किए जाते हैं। ये युगांडा और आप कह सकती हैं कि पूरे मशरकी अफ्रीकी खित्ते की तरक्की के लिए एक इंतहाई अहम संगमेल है जो सेहत, तालीम और तहकीक को एक साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। जबरदस्त। और जाते जाते सुनने वालों के लिए सोचने का एक नुक्ता छोड़ जाते हैं कि जब जदीद तालीम, आला मयार की सेहत की देखभाल और मुकामी सकाफत का एहतराम, ये सब चीज़ें एक ही जगह पर एक मरबूत निज़ाम के तहत परवान चढ़ती हैं, तो उसका मशरकी अफ्रीका के मुस्तकबिल के रहनुमाओं, डॉक्टरों, नर्सों और असातिज़ा की सोच, उनकी सलाहियतों और उनके किरदार पर क्या असर पड़ेगा, ये गौरतलब सवाल है।